पुष्पै देवावन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् आरार्धिक्यं प्रदर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ महज्जनेन जनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेः नागं महिमानः सजन्तपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ सप्ताह है जो कि आपके ग्राम रामपुर उदय दरभंगा में आज से प्रारंभ हुआ है, जिनके मुख्य आयोजक श्रीमती शिवतारिणी देवी और उनके पुत्र श्री ललन मिश्रा एवं नवीन मिश्रा एवं समस्त मिश्रा परिवार, जिनके ही पावन संकल्प से आज यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं और भगवान की इस अत्यंत रसमयी लीला का रसस्वादन करने के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा गाद्याचार्य अनंत श्री विभूष जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य जी महाराज, जिनके परम कृपा पात्र शिष्य श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज, जिनकी पावन वाणी से हम भगवान के उन रसमय चरित्रों का रसपान करेंगे। महाराज जी के जो पावन संकल्प हैं, पावन प्रकल्प हैं, जिनका निरंतर हम YouTube और Facebook के माध्यम से दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। मिथिला कुंज YouTube चैनल पर निरंतर ही महाराज श्री की कथाओं का प्रसारण एवं जो वृंदावन में 33 वर्ष से अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है, उसका भी दर्शन करते हैं। ऐसे ही पावन लीलाओं का श्रवण अब हम महाराज जी से करेंगे और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे कि वह आज की रसमयी कथा हम सभी को श्रवण कराएं। सभी लोग हाथ जोड़कर महाराज जी से निवेदन करें। बोलिए पूज्य श्री व्यास जी महाराज की श्री राधे। करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्त निरासवाशर्मणि विज्ञानवारानिधि भक्ता विष्टे सहस्र पूर्णमिधो चैतन्य व्याकुसे तुदय सुषमाकं
राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब 2 मिनट भगवान के मंगलमय दिव्य मधुरमय आनंदमय महामंत्र के कीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ज्ञान धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, भक्तों का धन राधा 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 राधा, धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राम। श्री राधा शर्वेश्वर भगवान की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की,
श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। समस्त ग्राम बस्ती की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम सभी भागवत प्रेमी इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर आज मिथिला के परम पवित्र भूमि जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत भक्त वृंद पुराण सम्राट श्री कृष्णचंद्र भगवान के शब्दमयी अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रहे हैं। इस कथा के मुख्य आयोजक श्रीमती शिवतारिणी देवी, श्री ललन मिश्रा जी, श्री नवीन मिश्रा जी एवं समस्त मिश्रा परिवार ग्राम रामपुर उदय दरभंगा के द्वारा इस कथा के आयोजन में उपस्थित सभी श्रोता समाज अपने अपने इष्ट के रसमयी नाम का जाप करते हुए आज भागवत के प्रथम दिन की कथा, भागवत की महिमा महात्म्य के हम सब रसास्वादन करेंगे। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज वैसे तो कार्तिक मास के नित्य दिन अपने आप में दिव्य है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कार्तिक मास में जो कार्तिक स्नान करते हैं या एक माह अपने इष्ट की आराधना करते हैं, कार्तिक मास में जहाँ भी आप स्नान करते हैं, चाहे आप घर में चाहे आप तीर्थ स्थान में, लेकिन एक बार श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण करते हुए चाहे आप घर पर भी स्नान करते हैं तो गंगा जी में स्नान करने का फल मिलता है। आज अक्षय नमी है। हमारे शास्त्र में कार्तिक महिमा में भी बहुत वर्णन है कि अक्षय नमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से, वहाँ जाप करने से, वहाँ आराधना करने से अनेकानेक जन्म के जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भागवत आश्रय पाप और पुण्य से जब प्राणी ऊपर उठ जाते हैं तभी हम अपने जीवन को भागवत में आश्रय में लगा सकते हैं।
क्योंकि भागवत आश्रय जो आज मिश्रा जी कार्तिक मास के इस पावन दिन अक्षय नवमी के दिन अपनी माता जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन करा रहे हैं। सज्जनों, आज के दिन सतयुग के प्रारंभ होते हैं और आज के ही दिन द्वापर के भी प्रारंभ होते हैं और आज के ही दिन ब्रह्मा के द्वारा जो प्रश्न थे, जीवन में हर व्यक्ति के कुछ न कुछ प्रश्न होता ही, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार किया तो उस समय ब्रह्मा जी भी अपने विस्तार से पूर्व अपने जीवन में जब हमें भगवान के आश्रय में आना है तो कोई भी किसी भी प्रकार की शंका रखकर नहीं भगवान के निकट जाना चाहिए और नहीं भगवान के आश्रय जाना चाहिए। जैसे आप भागवत पंडाल में आए हैं, आप सोचेंगे कि चलो मिश्रा जी अपनी माता की कथा श्रवण करा रहे हैं, स्वयं श्रवण कर रहे हैं, वही आयोजक हैं, हम क्यों जाए। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। यदि यह भाव आवे भी तो भी इस भाव को लेकर भागवत के पंडाल में सम्मिलित हो जाना चाहिए, क्योंकि भागवत जीवन की हर शंका को समाधान कराकर भगवान के निकट भेज देते हैं, भगवान के आश्रित करा देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने भी आज के ही दिन एक शंका लेकर ब्रह्मा जी के निकट शनकादिक आए। शनकादिक के मन में भी प्रश्न था, वैसे शनकादिक ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, लेकिन विशेषकर ब्रह्मा जी के उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वयं भगवान को हंस के रूप में अवतार लेना पड़ा। यानी श्री राधा थे कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी से कैसे अलग हो जाए। इसका भाव यह है कि घर परिवार में रहकर, सगे संबंधी में रहकर मेरे द्वारा यदि पाप भी हो जाए और मेरे द्वारा यदि पुण्य भी हो जाए, उन पाप और पुण्य का एक मात्र परमात्मा के चरणों में भक्ति कैसे मिले। इससे कौन सी ऐसी साधना करूं, कौन सी ऐसे उपाय करूं जो भगवान की चरणार बिंदु में भक्ति जल्दी मिल जाए। ये शनकादिक का प्रश्न ब्रह्मा जी से क्या, ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न अपने इष्ट श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंदु में ध्यान करते हुए किया। और जब भगवान स्वयं श्री राधा कृष्ण ही ब्रह्मा जी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए स्वयं हंस भगवान के रूप में अवतार लिए कि साधक रूपी हंस इस विषय रूपी संसार से, विषय रूपी पानी से कैसे अलग हो जाए। यानी जीवन में घर परिवार में रहकर भगवान कैसे मिले, इनका सीधा प्रश्न यही था, जिस कारण भगवान स्वयं हंसा अवतार के रूप में उपस्थित हुए। जो तीर्थराज प्रयाग संगम के पावन तट पर जोशी के निकट, जहां आज भी हंस तीर्थ है, वहां भगवान हंस रूप में अवतार लेकर ब्रह्मा जी के संपूर्ण शंकाओं के निवृत्त किया। तो आज के दिन अक्षय नवमी के दिन जो भी वो हंसावतार जीवन में निरंतर, जैसे हंस श्वेत के प्रतीक है, वैसे हमारे जीवन में आज तक जो भी कोई अनजान से, गलती से या जानकर भी पाप हो जाए, वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है। और हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के
रसास्वादन कर रहे हैं। भागवत जीवन में हमें दो चीज शिक्षा देती है। पहला शिक्षा, भागवत हमें अपने आप को जीने का भी कला सिखा देते हैं, और भागवत हमें अपने आप को मरने का भी कला भागवत सिखाते हैं। भागवत में दोनों गुण हैं। हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, और जीते हुए इस जीवन को, अपने मरण को कैसे सुधारना है, ये दोनों भक्ति यदि कहीं प्राप्त है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे भागवत की कथा प्रारंभ से पूर्व भागवत की महिमा का वर्णन, जिसे हम महात्म कहते हैं। महात्म का सीधा अर्थ होता है महिमा। जैसे भगवान के निकट हम क्यों जाएं, भगवान की भक्ति हम क्यों करें, भगवान में क्या प्रभाव है, भगवान के शरण में जाने से हमें क्या मिलेगा, यह सब महात्म वर्णन है। जैसे मिश्रा जी कथा के आयोजन किए हैं आपके गांव रामपुर उदय में, तो भागवत की क्या प्रभाव है, उनकी क्या महिमा है, समाज से कैसे जुड़े हुए हैं, तो लोग उपस्थित हुए हैं। तो भागवत से हम क्यों जुड़े? भागवत के विषय में कहा गया है कि संपूर्ण शास्त्र पुराण भागवत में विद्यमान है, भागवत में है। फिर भी भागवत के क्या विशेषता है, यह भागवत की महिमा मंगलाचरण में ही बताता है। जीवन में हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक न एक मंगलाचरण जीवन को रखना चाहिए। मंगलाचरण शब्द का अर्थ ही होता है कि जीवन में निरंतर मंगलमय आचरण बने रहे, इसलिए मंगलाचरण करें। कोई मंगलाचरण करते हैं भगवान के, अपने इष्ट, जिनके जो इष्ट है उनके नाम लेकर। कोई मंगलाचरण करते हैं मंगलमय गणेश जी का नाम लेकर। लेकिन भागवत में जो मंगलाचरण आदरणीय व्यास जी जो किए, उनकी मंगलाचरण दिव्य है, उनकी मंगलाचरण अलौकिक है। यहां भगवान की विशेषता अगर देखा जाए तो बहुत आनंददायक भी है और बहुत प्रिय भी है। आनंददायक क्या है? तो जीवन में आप जो भी कुछ करते हैं, जिस स्थिति में रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को हम कुछ क्षण भगवान में दे, इसलिए भगवान को हम कैसे पहचानें, यहां एक पहचान भी दिखाया गया है। और जब कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके अंदर बहुत गुण है, और प्रभावशाली व्यक्ति के निकट हर व्यक्ति चाहता है कि इनके पास आओ और मेरे जीवन भी बदल जाए, तो हम भगवान के निकट जाए तो मेरे जीवन क्या बदल सकते हैं? अगर हम लौकिक दृष्टि से देखें, लौकिक दृष्टि से सोचें, तो प्रभावशाली व्यक्ति के पास कुछ दिन रहने से उनका प्रभाव मेरे जीवन में आने लग जाता है। और वो भी देखते हैं कोई सेवक अपने स्वामी के पास, अपने मालिक के पास वर्षों से रहता है, तो मालिक भी सोचते हैं इसे कोई, अगर इनके अंदर कोई अवगुण भी है या इनके अंदर गुण भी है, लेकिन मेरे को बहुत सेवा किया है, मुझे इसे कुछ देना है। सजनों, इसी प्रकार भगवान भी निरंतर सोचते हैं, यदि हमने भगवान के शरण में गए तो भगवान भी सोचते हैं कि हमें इनको कुछ देना है। अब हम भगवान को क्या, पहले देखिए भगवान का भी एक स्वभाव है।
भगवान आपको सीधे देंगे नहीं। भगवान की क्या स्वभाव है, भगवान आपसे पहले लेंगे। और आपसे क्या लेंगे? आपके पास क्या है? आप कहेंगे कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या भगवान मेरे पाप लेंगे? आप देंगे तो भगवान वो भी लेंगे। और आप कहेंगे कि हमने अपने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं, क्या भगवान को दे दूं, इससे भगवान हमें क्या देंगे? बोले भगवान वो भी ले लेंगे। केवल आप अगर अपने जीवन में देना सीखे हो ना, तो वहां जब दोगे तो वहां केवल आनंद ही आनंद मिलेगा। क्योंकि भगवान के विषय में आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहे तबे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान की क्या विशेषता? हिंदी समझ जाए ना? हाँ, बड़े। भगवान की क्या विशेषता है? भगवान की विशेषता है, पहला, अब आप ध्यान देना, सच्चिदानंद रूपाय, सत्य घन, चित घन और आनंद घन स्वरूप। आप कहेंगे कि जीवन में अगर सत्य तो कोई आचरण ही नहीं करते हैं। मैं मानता हूं हर युग में एक अलग प्रभाव है। किसी युग में जैसे अभी भाई इलेक्शन का है, हर व्यक्ति आपके पास आएंगे, आपके प्रभाव को देखकर आप किसी को नकारेंगे नहीं। हर व्यक्ति को आप सम्मान करते हैं, हाँ आपको ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आप अपने मन में एक जगह तटस्थ कर लिया कि जो सनातन धर्म के लिए, जो समाज को निरंतर एक जगह स्थान दे, हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। जीवन में हर व्यक्ति को कहीं न कहीं, चाहे आप सतयुग में जन्म लो, चाहे आप त्रेता में जन्म लो, चाहे आप द्वापर में जन्म लो, चाहे आप कलयुग में जन्म लो, लेकिन आप केवल हर युग में सबका अलग अलग प्रभाव है। लेकिन कलयुग में भी केवल असत्य का प्रभाव नहीं है, हर जगह एक का प्रभाव है, वो सत्य का। इसीलिए आप घर में जो भी कोई कार्य होता है तो कार्य के समाप्त होने के बाद आप सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। सत्यनारायण की कथा क्यों करवाते हैं? क्योंकि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। तो जीवन में चारों युग में एक ही सत्य है, वो परमात्मा के मंगलमय नाम, जो सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप रहेंगे। जीवन में व्यक्ति चाहे दिन रात असत्य बोले, लेकिन अगर उनके जीवन में सत्य विराजमान है तो संपूर्ण असत्य, क्योंकि प्रकाश के समीप अंधकार आ ही नहीं सकता है। अगर आपके जीवन में सत्य परमात्मा विराजमान है तो आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो भगवान नहीं देखते हैं। भगवान तो केवल आपके भाव को देखते हैं, और आपके भाव अगर सही है कि आपने अपने जीवन में सत्य को पकड़ा तो वही सत्य आपको भगवान से मिला देगा। मानस में इसका भाव दिया है। जब आदरणीय भरत जी चित्रकूट की ओर जा रहे थे, मार्ग में भरद्वाज ऋषि मिला। जिन भरद्वाज ऋषि के समीप स्वयं राघवेंद्र सरकार, श्री राम, श्री लखनलाल जी और माता जानकी जी स्वयं जिनके आश्रम में जिनको दर्शन दिए थे। लेकिन जब एक साधक जिनके जीवन में केवल सत्य था, जिनके रोम रोम से राम राम नाम निकलते थे, उनको देखकर आदरणीय भरद्वाज ऋषि ने क्या कहा? सब साधन कर
सुफल सुहागा सब साधन कर सुफल सुहागा लखन राम सीधर सन पावा तही पल करे पल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज ऋषि ने आदरणीय भरत जी को देखकर कहा, धन्य है महाराज, मैंने अपने जीवन में जो साधना की, मेरे जीवन का जो पुण्य है, पुण्य एक जन्म के पुण्य से आप सीधे भगवान के निकट नहीं जाओगे। जब अनेकानेक जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब अनेकों जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब व्यक्ति भगवान की कथा में सम्मिलित होते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, भगवान के नाम के गुणगान करते हैं। और यहाँ भरद्वाज ऋषि ने यही कहा, प्रभु मैंने अपने जीवन में जो साधना की वो युगल सरकार के दर्शन किए लखनलाल जी से, लेकिन उस साधना का फल आज मिला, जिनके रोम रोम से राम नाम निकल रहे हैं, आदरणीय भरत जी। और यहाँ भगवान की नाम में वो विशेषता है जो एक व्यक्ति का कल्याण है, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। आज मिश्रा जी यहाँ पर कथा करवा रहे हैं, अपनी माता को श्रवण करा रहे हैं, लेकिन यहाँ संपूर्ण गांववासी को और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देश विदेश में भगवान की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान की महिमा को श्रवण करो। अपने आप को ये मत कहो कि अब हम थक चुके हैं, करते रहो, जितने बार मिले उतने ही बार श्रवण करो, इससे वंचित मत हो जाओ। 7 दिन तक आप भी नियम पूर्वक श्रवण करोगे तो भागवत वो चीज है जिस भाव से आप मन में संकल्प लेकर श्रवण करोगे, भागवत भगवान पूर्ण करते हैं। क्योंकि यहाँ एक मन की प्रसन्नता की ये कथा, ये मन की प्रसन्नता वो प्रसन्नता जो आपको भगवान से मिला देंगे, क्योंकि सत्य भगवान ही है। चित्त मानस में कहा गया है, जगत प्रकाशक रामू, जिन परमात्मा के मंगलमय नाम से संपूर्ण जगत प्रकाशित है, जीवन में उदासी कब तक है? जीवन अपने आप को थकान कब आता है? कौन थकता है? या तो जो खूब दिन रात फावड़ा चलावे, काम करे। थकान के लिए जीवन में थकान किसके अंदर है? जो महाराज, कई लोग ऐसे भी है जो महाराज भर दिन लेटे रहते हैं, उसको भी थकान होगा, लेकिन एक कभी नहीं थकता है। कौन? जो भगवान के हो चुके हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रकाश है, वहां कभी थकान है ही नहीं। और जहां प्रकाश है यानी मन में प्रसन्नता है, वही तो आनंद है। आप भगवान के निकट जाते हो ना, तो ये मत सोचना कि अब महाराज घर परिवार क्या भगवान चला देंगे, बिल्कुल चलाएंगे, क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में कहा गया है भगवान तो वो है जो संपूर्ण सृष्टि के विस्तार, पालन और अंत में अपने में समा लेते हैं। वो तो इतनी दयालु है कि कबीर दास जी के कथन है कि चींटी के पग नूपुर बाजे, वो भी साफ सुनते। अगर आप भाव से, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, कई लोग उनके निकट जाते हैं कि भजन में मन नहीं लगता है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि मन से चाहे बेमन से, मन लगे तो अच्छा, ना लगे तो महा अच्छा, लेकिन आप उनके मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं।
नाम क्या कर देंगे? नाम में वो शक्ति है। जो मैंने कहा भगवान को आप दो, आप भगवान को यह मत कहो कि मैंने पाप किया है। पाप भी है तो उनका नाम पतित पावन है। और भागवत के मंगलाचरण में ही कह दिया है, तापत्रय विनाशाय। तुम ना अपने पाप से घबराओ। पाप से बहुत लोग घबराने लग जाते हैं, बहुत संभल कर करते हैं कि कोई देखे ना, फिर भी वो कभी न कभी महाराज बाहर प्रकाशित हो जाता है। लेकिन अगर पाप भी बनता है तो उन पाप को भी लेकर भगवान के समीप जाओ। और ताप है, हर व्यक्ति के अंदर ताप होता है। मौसम बढ़िया है तो ये नहीं भाई किसी को ठंड लगे, किसी को गर्म लगे। ताप क्या है? ताप से हम अपने अंदर जिस ताप से जलते हैं वो दैहिक दैविक भौतिक ताप है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। लेकिन भगवान के शरण में जाकर आपके पास चाहे कुछ ना रहे, लेकिन सबसे बड़ा जो बल है वो बल आपको मिलेगा। क्या? आत्मबल। आत्मबल से कोई श्रेष्ठ बल ही नहीं। और आत्मबल अगर आपके सही है तो एक दिन न एक दिन जरूर मिलेंगे भगवान। चाहे आज मिले, चाहे 10 वर्ष के बाद मिले, और चाहे 10 जन्म के बाद मिले, लेकिन उस पथ पर हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ भागवत में श्री कृष्णाय वयम नुमा, यानी भगवान के शरण में जाओगे तो श्री यानी राधा रानी के सहित नमस्कार किए हैं। लेकिन श्री भगवान के समीप जाने से आपको श्री यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिस उपासना लेकर आप आगे बढ़ोगे चारों आपको मिलेंगे। क्योंकि कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेत श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पादसेवनम। हर व्यक्ति एक लोटा जल, गांव में शंकर जी की मंदिर है तो मंदिर में एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं ना, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, कुछ ना कुछ भाव रहता है। कोई ऐसे बिरले हैं जो केवल उद्देश्य लेकर नहीं, पूजा करना मेरा कर्म है, भजन करना ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उद्देश्य भी रहना चाहिए। और हम एक लोटा जल भी भगवान पर चढ़ाते हैं तो उद्देश्य रहता है। और 4 उद्देश्य हर व्यक्ति के जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भगवान के शरण में जाने से चारों उद्देश्य पूर्ति होगी। और वो पूर्ति करने के लिए महाराज जीवन में सदगुरु भी बहुत जरूरी है। मंगलाचरण में दूसरा भाव दिया कि अपने गुरुदेव का भी ध्यान करना चाहिए। गुरु जीवन में आपको जीवन को आदर्श बना देता है। गुरु आपके जीवन अंधकार में जो डूबे हुए हैं, वहां श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम का उपदेश देकर आपको जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। फिर अपने जीवन में कभी रुकावट ना आवे, जीवन में रुकावट ना आवे, दुख ना आवे, इससे बचने के लिए कोई मार्ग है? बोले सदगुरु। बोले सदगुरु के पास क्या है? सदगुरु के पास यही है जो जिस उद्देश्य लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं, यही उद्देश्य लेकर कभी सूत जी के निकट नैमिषारण्य के पावन पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित थे। जीवन में एक ही उद्देश्य थे, या तो अपने आप को शून्य बनाना, अपने आप को, अपना संपूर्ण प्रभाव को शून्य कर दो। भगवान क्यों नहीं मिलते जानते हो? थोड़ी सी अगर कोई कष्ट मिला तो हम घबरा जाते हैं और हम भगवान को पुकारने लग जाते हैं। जब हम पुकारते हैं तो भगवान क्यों नहीं आते जानते हो? कभी कभी क्या होता है, मुझे अपने बल पर विश्वास रहता है, अरे मेरे अंदर बहुत बल है,
मेरे पास बहुत धन है, बहुत प्रभाव है। हम केवल अपने बल पर विश्वास रखते हैं और कभी अपना बल काम नहीं करता है तो अपने सगे संबंधी के बल पर। लेकिन भगवान के कथन है कि जब तक तुम अपनी शक्ति को शून्य नहीं बना दोगे और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य नहीं बना दोगे और एकमात्र जिस दिन मेरी शक्ति पर विश्वास करोगे उस दिन मैं अलग नहीं हूं, मैं आपके पास हूं। यह उद्देश्य लेकर अगर हम चलेंगे तो हमारे उद्देश्य में भी दो भाव जागृत होता है और यही दो भाव लेकर संपूर्ण श्रीमद् भागवत महात्म्य। कोई महाराज सौनक जी भी कोई साधारण नहीं थे, जिसने जीवन के हर घड़ी हर युग में केवल भगवान पर ही आश्रित रहे, जिनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनमें ही आश्रित थे। लेकिन सज्जनों, जीवन में निरंतर हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सीखने की प्रयास करो। बाल्य अवस्था से वृद्धावस्था तक जहां भी मिले वहां सीखने की प्रयास करो। अगर सीखने की प्रयास करोगे तो यही जीवन कभी न कभी आदर्श बनकर आपको प्रियतम से मिला देगा। सौनक जी भी भगवान शिव के ही अवतार स्वरूप, जिसने महाराज 1000 वर्ष तक गांव में कोई 7 दिन यज्ञ कर लिया ना, और कोई 15 दिन तो बड़ा चारों तरफ बात फैल जाती है कि महाराज कितने बड़े यज्ञ कर रहे हैं, करोड़ों के व्यय करता होगा, खर्च कर दिया होगा, चारों तरफ नाम हो जाते हैं। लेकिन 1000 वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प किया और उनके ही यज्ञ के रक्षा के लिए स्वयं मृत्यु देवी उपस्थित है और मृत्यु देवी से कहा कि मेरे यज्ञ में किसी की मौत ना हो। 30 वर्ष तक मात्र यज्ञ किया था, लेकिन जीवन में पूर्ण रूप से शांति चाहते हो ना, एकमात्र सत्संग का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जब तक सत्संग के आश्रय नहीं लोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूर्यदास जी हो, सत्संग के बल से ही परमात्मा को पाया। हम लोग नहीं पुकारते हैं क्या? जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन को पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन को पाया।
जिसका जीवन सचाइयों में ढल गया, उसे पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सचाइयों में ढल गया, उसे पापों का पर्वत पिघल गया। जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। उसका कट जाए 84 फंड, जिसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्य सच्चे, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय श्री राम। जीवन की सच्चाई कहाँ पर है, किस ओर है? देखिए, कहीं ना कहीं त्रुटि कैसे होती है। मान लीजिए हमारे गायक जी आ रहे थे, उनका ट्रेन लेट हो गई। अब वो कहा महाराज हमारी टिकट कैंसिल करना पड़ा, मैं दूसरे ट्रेन से। अब वो रात्रि में 8 बजे आने वाले। मैंने कहा मुझे तो समय पर बैठना है, ठीक है आज महात्मा है, कल से आप समय पर। वो तो बोले मैं रात्रि में आ जाऊंगा। मैंने कहा प्लेन से, बोले कहीं टिकट नहीं मिल रही। तो कहने का तात्पर्य, व्यक्ति का एक से संबंध अगर दूर हो जाएगा ना, तो कहीं न कहीं वहां रुकावट आ जाए। व्यवहारिक दृष्टि से मैंने कहा, एक मानव जो मेन गायक होते हैं ना, व्यास जी जिसे बोलते हैं, महाराज उनकी रुकावट के कारण वहां कुछ न कुछ रुकावट आ जाए। तो जीवन की रुकावट कहाँ आते हैं? अगर हम भगवान के शरणागति को स्वीकार नहीं किए हैं, उनसे दूर हो चुके हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही प्रश्न श्रीमान शौनक जी ने सूत जी से की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ, सूतख्याहि कथा मम रसायन। भगवान मेरे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है, हम जब से जन्म लेते हैं और बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन में अनेक प्रकार से महाराज कष्ट भी हुआ और अनेक प्रकार के सुख भी प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे जीवन में फिर भी अज्ञान बसा है। भगवान मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ जिस कारण घर में परिवार में रहकर भगवान कैसे मिले, भगवान को हम कैसे प्राप्त करें। इस कलिकाल में एक साथ भक्ति, ज्ञान और वैरागी तीनों की प्राप्ति होना नितांत संभव है, लेकिन घर में परिवार में रहकर भक्ति, ज्ञान और वैरागी की प्राप्ति कैसे मिले, हे प्रभु ये भी बताने का कष्ट। मैं चाहता हूं अपने घर में ही यदि अपने माता पिता बड़े को आदर दे दूं और वही आदरता के साथ, जैसे आजकल समाज में महाराज माता पिता की आदरता को छोड़कर कई लोग अपनी माता को महाराज जिन माता ने उनको उतने ऊंचाई पर दिया तो उनको वृद्धाश्रम भेज दिया। हमारे यहाँ वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम है, जहाँ पर सत्संग भवन है, भक्तों के भी रहने की जगह है।
वहां भारतवर्ष के अनेक कथावाचक वक्ता कथा करते हैं। हर वक्ताओं को कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, कोई वृद्धा आश्रम के माध्यम से, कोई गौशाला के माध्यम से, कोई मंदिर के माध्यम से, कोई अन्नदान के माध्यम से। लेकिन मैं देखता हूं ऐसे ऐसे लोग अपनी माता को वृद्धाश्रम में देने के लिए जाते हैं जहां महाराज हर प्रकार की उनकी सुख सुविधा है, करोड़ों की आमदनी है, फिर भी उनकी बोझ है। जब घर में माता पिता आपके लिए बोझ है तो चाहे आप दिन रात भगवान की पूजा कर लो, नाना प्रकार के अनुष्ठान कर लो, कुछ मिलने वाला नहीं। और यहां प्रश्न है कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, ऐसी कोई साधना बता दो, ऐसे कोई उपाय बता दो जिस उपाय के माध्यम से घर में रहकर भगवान को प्राप्त कर लो, परिवार के साथ में रहकर भगवान को प्राप्त कर लो। देखिए, घर में रहकर, परिवार में रहकर अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भगवत प्राप्ति महापुरुष के संग करना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति महापुरुष कौन है? तो हमारे पूज्य गुरुदेव जैसे नाम जापा, जिनके जीवन में ये नहीं है आप बहुत सम्मान करो या आप कुछ ना करो, लेकिन हर व्यक्ति के, हर समाज के सबको बराबर आदर देने, उसकी कृपा हो जाए तो हो सकता है आपकी कृपा से भगवत प्राप्ति की साधना में कई वर्ष, कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन वही भगवत प्राप्ति की साधना में कोई महापुरुष की साधना जुड़ जाए तो आपको जल्दी कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन तद बदाधुना, इस कलिकाल में भी आपको भगवान मिल जाएंगे। संसार में हर उपासना में कुछ न कुछ मिलते हैं, ऐसा नहीं। आप एक लोटा जल चाहे शंकर जी पर चढ़ाते हो, चाहे दुर्वा जल चढ़ाते हो, चाहे बेलपत्र चढ़ाते हो, चाहे पुष्प चढ़ाते हो, फल तुम जरूर मिलेगा। फल से कई लोग अपने साधना के बल से, अपने प्रभाव के बल से बहुत श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन देखिए भगवत प्राप्ति मार्ग में तो यहाँ तक कह दिया है, चिंता मणिर्लोक सुखम श्रद्रो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक पैर पर खड़े होकर नाना भांति के अनुष्ठान क्या, उपासना क्या, महाराज उसके फल से वो स्वर्ग लोग जा सकते हैं। स्वर्ग लोग में आप दो भाव से रह सकते हैं, या तो आपके अंदर जितने पुण्य रहेंगे ना, नहीं कहते महाराज अमुक व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसे चाहे वो पापी रहे और चाहे बहुत बड़े पुण्यात्मा है, एक शब्द तो सब में लग जाता है, क्या? स्वर्गवास। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास करें। लेकिन स्वर्ग में आप तब तक ही रहोगे, स्वर्ग में जब तक आपका पुण्य है। बैंक में कोई एफडी कर रखा है, चाहे लाख 2 लाख करोड़ों के, तो ब्याज तब तक ही आता रहेगा, उसका ब्याज जब तक आपके एफडी सुरक्षित है। एफडी समाप्त हुआ फिर कुछ नहीं देगा बैंक। उसी प्रकार आप अपने पुण्य के प्रताप से, पुण्य के बल से स्वर्ग में चले भी गए तो तब तक ही रहेंगे जब तक आपके पुण्य समाप्त हुआ फिर आपको आना पड़ेगा। क्योंकि एक बार पृथ्वी सम्राट महाराज याति अपने पुण्य के बल से, अपने पुण्य के प्रभाव से, अपने तप के बल से सीधे सशरीर स्वर्ग गया। स्वर्ग जाकर देवराज इंद्र के आसन पर बैठे। देवराज इंद्र ने अपना आसन दे दिया, सिंहासन, महाराज आप बहुत यज्ञ किए, पुण्य किए, बैठे। देवराज इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी रोती हुई
महाराज बृहस्पति के पास चली गई। महाराज बृहस्पति ने कहा कोई बात नहीं, अगर उसने अपने पुण्य के प्रताप से इस सिंहासन पर बैठ गए तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कोई सद्गुरु नहीं है जीवन में, या आप किसी के आदर नहीं किए हैं और स्वयं को मैं निरंतर रखते रहे, तो मैं कारण भी, चाहे आप महाराज दक्ष के तरह प्रभावशाली क्यों न हो, फिर भी जब दक्ष को बकरा के सिर लग सकता है तो आप निरंतर ने अपने पुण्य का बखान करने लगे। जब आपके अंदर दीनता भाव कब आएगी? जब आप भगवान के बनकर रहेंगे, यानी भगवान के पास जितने छोटे बनकर रहोगे उतने बड़े भगवान आदर देंगे। जितने दीन बनकर रहोगे ना, तो दीन बंधु की कृपा जल्दी होगी, और जितने बड़े बनकर रहोगे महाराज फिर भगवान दूर होते जाएंगे। इसीलिए भगवान के पास यदि रहना है तो निरंतर अपने जीवन में आदरता भाव से रहो, दीनता भाव से रहो। महाराज ययाति ने अपने पुण्य का बखान करने लगे तो उनको नीचे गिरना पड़ा। जब तक पुण्य है ना, तब तक ही आप वहां रह सकते हैं, और उससे भी अधिक आप प्रभावशाली है तो स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष ला जो भी भाव, जो भी उद्देश्य आप करोगे वो फल मिलेगा। लेकिन उससे भी आप प्रभावशाली है तो आपके पास पारसमणि की तरह, पारसमणि किसी को मिल जाए तो एक जगह लोहा को स्पर्श कर दिया किसी रेलवे लाइन पर तो सब सोने की, वो भी सुख मिल जाए। परंतु आपके जीवन में कोई महाराज अपने जीवन में जो आपको भगवान से मिला दे, जो आपको सबसे उच्च श्रेष्ठ स्थान प्रदान कर दे, उनको जीवन में माता पिता गुरुजनों को जीवन में निरंतर आदर करो। इस आदरता से क्या होता है? प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। जो बड़े बड़े योगियों के दुर्लभ है ना, वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप कहेंगे कि महाराज क्या करो? हर के कार्य करो और 1 महीने कहीं किसी तीर्थ स्थान में, चाहे आप तीर्थ में जाओ, समय नहीं है 1 मास कल्पवास करो, चाहे आप 15 दिन करो, कम से कम 3 दिन रहकर वहाँ तीर्थ में कोई महाराज इच्छा कामना नहीं करके 1 मास हरी इच्छा से रहो। और आज तक जो हमसे गलती हुई है उसे श्री जी से प्रार्थना करो कि संपूर्ण गलती को आप ही दूर करने वाले, संपूर्ण अपराध को आप ही दूर करने वाले। तीर्थ में जाकर कहा गया है कि अपने सुख को छोड़कर परमात्मा की निरंतर याद करो। तीर्थ शब्द का अर्थ ही है तीर्थम याति त्रायति जैसा तीर्थ। लेकिन आजकल तीर्थ में हमारे भी आश्रम में जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज एसी रूम है ना, बिना एसी से कोई रहना नहीं चाहता। ठंड में जाए तो गीजर जरूरी है। शरीर महाराज अब पहले जैसे नहीं, हर व्यक्ति को सुख चाहिए। लेकिन महाराज हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए क्या? मेरो गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरो गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, लाडली गिनियो ना
लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। हरि बोल। राधा रानी सरकार की जय हो। माना की मैं पतित बहुत हूँ, माना की मैं पतित बहुत हूँ, माना की मैं पतित बहुत हूँ, माना की मैं पतित बहुत हूँ। पतित पावन है तेरो नाम लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। मेरो गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो अपराध लाडली श्री राधे। सर्वेश्वर भगवान की जय हो। अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, 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 निकली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरो गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। श्यामा श्री राधे। श्यामा श्री राधे। मेरो गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जय जय श्री राधे। एक बात ध्यान दें, देवर्षि नारद जी और सनकादिक की संवाद बड़ा विलक्षण है। पहला, आज कल देश में संविधान के लिए लड़ाई कि भाई हमें ये मिला है संविधान के माध्यम से, लेकिन भागवत की जो संविधान है ना, वो किसी को महाराज नहीं छोड़ा, सबको आदर भी दिया और सबको महाराज जब तक आप भगवान के नहीं हुए तब तक महाराज वहां नकारा भी, चाहे कोई भी हो। तीर्थ स्थान में भी कहा देवर्षि नारद जी ने, यही है भागवत की संविधान, यही है भागवत के नियम जो मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र अनेकों तीर्थ का नाम लिया। बोले वहां शांति नहीं। जिस तीर्थ में आप जाकर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान के प्रति निष्ठा नहीं जागृत होती है, उस तीर्थ में हजारों बार आप चले जाओ, आपको कुछ मिलने वाले नहीं। और महाराज दूसरा कहा कि यहाँ पर इसीलिए शांति नहीं है कि ना सत्य पर चलते हैं, ना तप पर चलते हैं, ना आचार विचार में रहते हैं, ना एक दूसरे के ऊपर उतना दया भाव है, और ना महाराज उतना दान का भी विचार करते हैं।
आजकल महाराज लोगों का स्वभाव का भी बता दिया है। मंदास मंद मत्यो मंद भाग्या हिपद्रता। लोग सीधी भाषा में समझ लो आलसी हो गए हैं। हर कार्य में आलस ही आलस मानते हैं। आजकल महाराज सही में संत कहाँ है वो पहचान भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि आजकल महाराज पहले तो श्री हनुमान जी ने केवल एक कालनेमी को पकड़ा, आज पता ही नहीं चलता है कि इस भेष में कितने छुपे हैं। इसलिए यहाँ तक कह दिया है कि महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं जो संत के रूप में है, लेकिन उनका घर परिवार नौकरी सब कुछ एक गृहस्थ की तरह है, केवल रूप बनाकर है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। वो केवल पाखंड को आगे बढ़ाकर केवल धन संग्रह में ही निरंतर लगे रहते हैं। उसे ना समाज से मतलब और ना उसे अपने आप से मतलब। गृहस्थ आश्रम का भी कहा कि आपस में महाराज घर में इतने कलह होने लगे जो पति पत्नी भी आपस में लड़ते रहते हैं। कोई अपने पक्ष को पति बोलते हैं मेरे पक्ष को आदर करो, पत्नी बोलती है मेरे पक्ष को आदर करो। लेकिन बोले देखो प्रेम है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि जब हर जगह अवगुण को देखा तो कहीं कहीं जिसके अंदर हजारों अवगुण हो ना, उसे फिर भी नकारो नहीं। उन अवगुण में भी कहीं ना कहीं गुण भी छुपा रहता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो किसी को नकारो नहीं, किसी को यह मत कहो कि इसके अंदर कोई गुण नहीं है, ये नास्तिक है, कभी भगवान की कथा नहीं सुने, कभी भगवान को नहीं माना। नास्तिक के दृष्टि में कहीं ना कहीं उनके अंदर आस्तिक भाव है, क्योंकि अगर नास्तिक कहे कि भगवान नहीं है तो उनकी सत्ता में भी कहीं ना कहीं भगवान छुपा। देवर्षि नारद जी ने कहा मैं उस प्रेम को प्रकट करने के लिए श्रीधाम वृंदावन आया। वृंदावन में भी एक अद्भुत दृश्य देखा। वृंदावन में अद्भुत दृश्य क्या देखा कि एक देवी, उनके बगल में दो वयोवृद्ध असहस्राधिक युवतियां उनकी सेवा में थी। वो कोई साधारण देवी नहीं, साक्षात भक्ति देवी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, और उनके बगल में सहस्राधिक जो युवतियां थी वो गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि नदी। लेकिन जीवन में शांति कहाँ है? यह भक्ति देवी की शब्द है। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी को देखकर पुकारने लग गई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। कई लोग कहते हैं कि संत महात्मा के पास जाकर क्या मिलेगा? संत महात्मा तो बस यही कहेंगे कि भजन करो, भागवत कथा सुनो, सत्संग में जाओ, और क्या है? नहीं, संतों के पास क्या है? ये भक्ति देवी कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता मपि नाशय। हे महात्मा, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए आप मेरे पास आ जाओ। महात्मा के निकटता भी एक जीवन की आदर्श है कि मत चिंता मपि नाशय। मेरे अंदर भी कुछ चिंता है, जीवन में चिंता मत करो। जीवन को अगर चिंतन में बदलना, यही चिंता को चिंतन में, तो कोई नाम जापक महापुरुष के जीवन को आदर्श बना लो। जीवन को आदर्श बनाने के लिए यहाँ भक्ति देवी ने क्या कही? चिंता को दूर करने के लिए केवल एक शब्द आपकी वाणी चाहिए। बोले मेरी वाणी में क्या है? बोले दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। आपके दर्शन मात्र से ही, क्योंकि भगवान शंकर जी जब इस सृष्टि को अपने में समा लेते हैं ना, तो हमारे अंदर जो पाप है और पुण्य है उनको नष्ट नहीं करते हैं।
पाप और पुण्य को प्रारब्ध के अनुसार फिर आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन कोई महापुरुष की कृपा आपके ऊपर होगी ना। तो अघ को, पाप को किसने मारा? भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को। यहाँ भक्ति देवी जब कहा कि इच्छा होती है कि अब महाराज यहाँ से छोड़कर कहीं जाओ, लेकिन आपके दर्शन से अब लगता है कहीं जाओ नहीं, क्योंकि आप ही हमारे कृष्ण से मिलाने वाले हैं। और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपसे मिलकर या धाम की प्रभाव है क्या? आपसे मिलकर आपने मेरे जीवन को, मैं कुछ क्षण बहुत दुखी अवस्था में था और अब प्रसन्नता में है। तो यहाँ देवर्षि नारद जी ने दो भाव कहे कि जीवन में अगर कभी कभी हर व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है, कष्ट आता है, लेकिन उसके जीवन में धैर्य है तो उस कष्ट से निवारण हो सकता है। और जीवन जहां प्रसन्नता में मुस्कुराने लग जाए, जहां पर वहां समझ लो यहाँ भगवान की कहीं ना कहीं रूप छुपा है। यहाँ भक्ति देवी ने अपने जीवन की सारी घटना भी बताई कि जहाँ मैं जन्म लिया वहाँ भी मुझे आदर नहीं मिला, मार्ग में भी मुझे यहाँ तक गुजरात तक कहा मुझे कोई आदर नहीं, लेकिन वृंदावन प्राप्त कर मैं अपने आप को मुस्कुरा रही हूँ। इसमें महाराज वृंदावन की विशेषता है या आपके दर्शन की विशेषता है? आपके दर्शन से तो मैं मान गई कि एक बार नाम जापक संतों के दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वृंदावन क्या है? वृंदावन के विषय में तो हमारे आचार्य गण श्री भरदेवाचार्य जी ने यहाँ तक कहा, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरियों को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, जय श्री भट्ट धूली धूसर तन यह आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। एक बार अपनी हृदय काश में प्रिया प्रीतम को, वृंदावन बिहारी को बैठा लो तो फिर भटकने की जरूरत नहीं, वहां सब कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि वहां जो नहीं है वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसीलिए हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम को रखो, यही जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ है। यहां पर भक्ति देवी ने जब देवर्षि नारद जी से निवेदन किया, क्योंकि देवर्षि नारद जी की बात सुनकर, क्योंकि भक्ति देवी से एक बात बहुत विलक्षण देवर्षि नारद जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो। जब मन में किसी बात की ग्लानि हो ना, उस समय जैसे आप अपना इष्ट मानते हो ना, उनको पुकारने लगो। जब भी आपके मन में कभी ग्लानि भाव आवे, दुख भाव आवे और ग्लानि से चिंता बढ़ती है, उस समय जो आपको जिसे इष्ट मानते हो, चाहे आप पीपल के वृक्ष में पानी एक लोटा जल देते हो, वहां भी आपकी भाव जागृत होती है, तो वहां भी आप अपने आपको समर्पित हो सकते हैं। जहां भी आपको विश्वास है, जिस देवी देवता में या जहां भी भगवान श्री रामकृष्ण के चरणारविंद में, यहाँ भक्ति देवी से देवर्षि नारद जी ने यही कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमिष्यति। भगवान के निरंतर चरणारविंद के स्मरण करो, जिससे संपूर्ण दुख का निवारण हो। भक्ति देवी ने जब अपनी विषय में सुना, देवर्षि नारद जी ने कहा, आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं संत हूं, श्री कृष्ण के नाम जापक हूं, मैं हर व्यक्ति के अंदर भक्ति को प्रवेश करा दूंगा। घर घर में जाकर, परिवार परिवार में जाकर जागृत करा दूंगा हर व्यक्ति के अंदर। देखिए, एक दिन न एक दिन आपको जागृत होना पड़ेगा, चाहे जब तक जिंदा हो तब तक जागृत हो जाओ, और चाहे मरने के बाद, लेकिन भाव यही हो जाएगा। एक जगह एक गांव के लोग कोई मरा था, तो सब कंधे पर बारी बारी से लेते थे और बोलते, घर परिवार के लोग कंधे पर उस मुर्दा को, और बोलते जाते थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो एक महात्मा ने देखा कि विचित्र बात है, बालापन में कहा कि धराधाम सत्य है, जवानी में कहा कि अर्थ काम सत्य है, और जब पक्षी निकल पड़ा पिंजरा से तब कह रहा है राम नाम सत्य है।
बालापन में बोले कि धरा धाम ही सत्य, ये सब कुछ खाओ पियो मौज मस्ती में रहो। जवानी में जब प्रवेश किया तो अर्थ और नाना प्रकार के काम भोगने को सत्का। अब जब संभालने के समय था तब जाने लगे, श्वास निकल पड़ा तो कह रहे राम नाम सत्य रे मूर्ख। उससे पहले अगर तुम राम नाम को पहचान जाता तो आज तुम्हारे साथ हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार श्री राम चलते। तो यही पहचान है, जीवन को पहचान कौन कराते हैं? तो महापुरुष संत जन। यहाँ पर भक्ति देवी को जब पहचान करा दिया कि आप तो श्री कृष्ण के सबसे प्रिय पटरानी हैं, आप जिस पर कृपा कर दी उसे तो आप मुक्ति प्रदान कर देती हैं। आपके चाकर मुक्ति है। बड़े बड़े साधु संत मुक्ति को भी नहीं स्वीकार करते हैं। ब्रज में कहावत है, योग चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, और भक्त न लेन और देन करे वाको टारियो न जाए। जो वह कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल हे प्रभु आप ही चाहिए। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति की महिमा और अपनी महिमा सुनकर कहा कि यही हमारे जीवन के जो ज्ञान और हमारे जीवन के जो वैराग्य सोए हुए हैं उनको जागृत करा सकते। जीवन को हमें भी अपने आप को कभी न कभी जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए एक भी तरीका है। भाई कई लोगों का आज प्रश्न हो चुका है, सब कुछ रहते हुए भी सबके अंदर बेचैनी है, और जब बेचैनी है तो नाना प्रकार के रोग हैं। इस बेचैनी को कैसे दूर करूं जो हर स्थिति में मुस्कुराहट बनी रहे? इसी बेचैनी को दूर करने के लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग सुधा में अपने आप को डुबकी लगो। देवर्षि नारद जी ने कहा सत्संग से जीवन बदलता है। सत्संग आपको उस पथ पर खड़े कर देंगे जहां भक्त और भगवान दोनों एक साथ रहते हैं। यहां महाराज सत्संग से कैसे जागृत होगा? तो पहला प्रक्रिया है, जो मन ना भी लगे तब भी सत्संग करो। देवर्षि नारद जी ने सत्संग से जागृत कराया। कोई प्रेरणा जीवन में अच्छाई मार्ग पर हर हमेशा दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए। यहाँ ज्ञान और वैराग्य को बार बार प्रेरणा देकर जगा रहे हैं कि जागो, फिर भी नहीं जगा तो बार बार उनके कान के समीप आकर वेद वेदांत गीता इत्यादि के पाठ सुनाए, ताकि इससे गीता क्या है? गीता एक जीवन की सूत्र है। गीता के हर भाषा में आपको मिल जाएंगे। और भागवत क्या है? व्याख्या है। गीता में कहा था मन मनस का भव, हमें अपने आप को अपना मन दे दो, लेकिन उनके व्याख्या अगर देखना है तो भागवत के शरण में जाना पड़ेगा। जब उद्धव जी ने गोपियों के पास गए, बोले किसके लिए रोते हो? ब्रजांगनाएं बोली ब्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण के लिए। बोले कि क्यों? बोले मेरे मन को उसने मनमोहन ने चोरी कर लिया। बोले इस मन को तुम और जगह लगा दो। बोले उद्धव मेरे पास तो एक ही मन है, अब आप कृपा करो तो दो चार मन दे दो। एक जो मन था वो मैं अपने मन अपने कन्हैया को दे चुके हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? तो यहां पर महाराज देवर्षि नारद जी ने फिर कृपा की। बार बार गीता और वेद से जीवन की जागृति तो ऐसा बहुत होता है, पहचान मिलता है। परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, और हमें स्वयं को कैसे अपने आप को रहना चाहिए, ये सब गीता एक बार तो सभी को पढ़ना चाहिए, हर सनातनी को। महाराज फिर ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए वेदों की व्याख्या की। फिर भी देखिए जीवन का प्रयास, कई लोग ऐसे भी मैंने देखा जो व्यापार करते संपूर्ण व्यापार नष्ट हो जाता है, फिर भी वो घबरा कर सोते अब ना करूं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं। कई लोग ऐसा भी है व्यापार करते हुए भी नष्ट भी हो गया तो भी उसे करता रहता है, एक दिन सफलता मिलती है। जीवन में सफलता की कुंजी को कभी फेंको नहीं। एक मास्टर कुंजी हर जगह रहते हैं, जहाँ बहुत सारे
रूम है, वहाँ एक मास्टर कुंजी से सब जगह खुल जाए। तो एक सफलता की कुंजी क्या है कि जीवन में अपना प्रयास कर लिया। जब अपना प्रयास काम न करे तो भगवान के प्रयास पर विश्वास करो। देवर्षि नारद जी ने सोचा, लगता है मैंने अपने प्रयास के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को जागृत कराने की बहुत प्रयास किए, फिर भी नहीं जागृत हुए। अब दूसरा प्रयास ऐसा करूं जो जगे, जिस कारण देवर्षि नारद जी भगवान हरि नाम कीर्तन करने लगे। और जब हरि नाम कीर्तन करने लगे तो जिस कीर्तन के प्रभाव से महाराज आकाशवाणी हुई कि आप चिंता क्यों कर रहे हो। हे देवर्षि नारद जी, एतदर्थम तुम सत्कर्मा सुरर्षि तुम समाचर। अगर आप चाहते हो प्राणी मात्र जागृत रहे, भक्ति ज्ञान और वैराग से उत्प्रोत रहे, तो आप केवल सत्कर्म करो। जिस सत्कर्म को पहचान करने के लिए देवर्षि नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को एक स्थान पर बैठाकर, वृंदावन धाम में बैठाकर, स्वयं सत्संग की महिमा को जानने के लिए, सत्संग को पहचानने के लिए महाराज सीधे बद्रिकाश्रम गए। वहां भी कुछ संत ने देवर्षि नारद जी को देखकर कोई मौन हो गए, कोई पलायन, कोई काष्ठ मौन की तरह। लेकिन जब बद्रिकाश्रम गए तो अपना प्रयास को आप बढ़ाते रहोगे ना, तो फिर सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। एक संत को ढूंढ रहे थे, क्योंकि साधु भूषणा सत्कर्म की महिमा को कोई नाम जापक महापुरुष ही बता सकते हैं। और जब महाराज शनकादिक मिले तो शनकादिक ने देवर्षि नारद जी से कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराणी सर्वश्रेष्ठ सत्कर्म है, क्योंकि संपूर्ण शास्त्र पुराण के सार श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत को निरंतर जीवन में सेवन करो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हर्षितम समाश्री। भागवत को अपने जीवन का एक आदर्श मानकर निरंतर साथ रखो। भागवत की महिमा को स्वीकार स्वयं शनकादिक ने की, और भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से हरिद्वार गंगा जी के पावन तट पर एक सुंदर जगह है जिसे आनंद तट कहा गया है। वहां सभी ऋषि मुनि, सभी शास्त्र, सभी को महाराज आमंत्रण दिया गया। भागवत में सभी को आमंत्रण दिया जाता है, सबको आदर किया जाता है। आज तो भागवत की महिमा है, और कल से हम 3 बजे ठीक उपस्थित हो जाएंगे, और फिर हरि इच्छा तक कथा चलती रहेगी। और महाराज जिस समय भागवत की महिमा को केवल गान प्रारंभ किए, उसी समय भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र को लेकर गंगा तट पर उपस्थित हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, भक्ति सुतो तो तरिणो गृहीत्वा प्रेम के रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र को साथ में लेकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के गान करती हुई उपस्थित हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे देवी जब अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर वहां पर उपस्थित हुई, वहां जितने भी साधु संत महात्मा थे, सब भक्ति देवी के दिव्य भावों को दर्शन करके अपने आप को कृतकृत होने लगे। लेकिन
भगवान भी हरिरपि निज लोकम सर्वधातु विहाय, भगवान भी अपने लोक को छोड़कर और महाराज भक्ति देवी के पास आकर उन संतों को दर्शन दिया। यही भागवत की महिमा है। भागवत की शरण में आने से, भागवत की शरणागति को स्वीकार करने मात्र से महाराज भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएंगे। भागवत के शरण में आने से महाराज चाहे आत्म देव और धुंधकारी का भी चरित्र एक बड़ा विलक्षण है। एक धुंधकारी जिसने अपने जीवन में कभी भगवान को नहीं स्वीकार किया, एक आत्मदेव जिसने अपने जीवन में केवल सुख के इच्छा से अंतिम चरण तक सुख का ही कामना की, लेकिन जहां सुख चाहिए वो आदर्श उनके पुत्र के रूप में गोकर्ण जी ने दिया। यह चरित्र बड़ा विलक्षण है। इसे हम कल श्रवण करेंगे और साथ में कल भागवत में भी प्रवेश करेंगे। आइए हम 2 बार भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हुए आरती के दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करेंगे। और कल से हम 3 बजे उपस्थित होकर कथामृत के रसा स्वादन करेंगे। आइए 2 बार नाम संकीर्तन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए हम सब आरती राधे राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े ही भाव से भागवत भगवान की आरती करें। ओम चंद्रमा अप्संतरा सुपर्णो धावते दिवी रयं प्रसंगम बहुलम पुरुषप्रिय गुंगा निकृदत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, ओ हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
फलेन शीतलेकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यं प्रदर्शयामि देव शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोग्ध्या शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्वसुदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करेण बद्धा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ जदनेन दिनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः श्रीमद्भागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, पूज्य श्री व्यास जी